नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपको सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको गुणनखंड करना आसानी से समझ में आ जाएगा। गुणनखंड करना मतलब कि तोड़ के लिखना, और गुणनखंड मात्र 3 स्टेप में किया जाता है। ठीक है, तो आपको इन 3 स्टेपों को समझना है। अगर 3 स्टेप आपने समझ लिया तो गुणनखंड करना बहुत ही सरल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है x की घात 2 माइनस 9x प्लस 14, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिएगा, x की घात 2 माइनस 9x और प्लस के 14, इस तरह से। ठीक है, पहली जो स्टेप होती है, जो भी x की घात के आगे कोई संख्या होती है उसका हम सबसे पहले पीछे गुणा करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, फिलहाल x की घात 2 के आगे कुछ भी संख्या नहीं है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सबका मालिक एक होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे 1 है, यानी कि x की घात 2 का गुणांक क्या है? अभी 1 है। तो इसका क्या करेंगे? पीछे गुणा कर देंगे, 14 एकम 14। ठीक है, 14 एकम 14। तो इस तरह से हमने गुणा किया तो कितना आया? 14 आया। ठीक है, अब दूसरी स्टेप समझिए। यहाँ पर कितना है? -9 है, तो -9 को भी यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से। अब हमें 2 ऐसे अंक सोचना है जिनको गुणा करने पर 14 बन जाना चाहिए, या फिर उनको जोड़ने या फिर घटाने पर -9 बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं हमें सोचना है जिनको गुणा करने पर 14 बन जाना चाहिए, उनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो -9 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचिए कि गुणा करने पर 14 कब बनता है? किसके पहाड़े में 14 आता है? एक तो 7 दूनी 14 आता है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। और एक किसके पहाड़े में 14 आता है? एक तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 सते 14। तो इस तरह से आप 2 नंबर सोच लेंगे। अगर आपको सोचते नहीं आए तो आप क्या करना, इस 14 की क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कर देना। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? इस 14 को काट देना। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 सते 14। ठीक है, अब 7 कितनी बार में कटेगा? एक बार में, 7 एकम 7, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। तो 2 नंबर आ गए कि नहीं हमारे पास? अगर इनको गुणा करेंगे तो 2 साते कितना हो जाएगा? गुणा करने पर क्या बन जाएगा? 2 साते 14 बन जाएगा। ठीक है, पहला तो आ गया, 14 तो हमने ले आया। ठीक है, लेकिन हमें माइनस लाना है, माइनस का 9 लाना है। तो माइनस का 9 कब आएगा? क्या इनको जोड़ने पर माइनस का 9 बन जाएगा? तो देखिए, प्लस का 2 और प्लस का 7, तो प्लस और प्लस जुड़ता है, प्लस का 2 और प्लस के साथ कितना हो जाएगा? प्लस का 9। तो यहाँ पर तो प्लस का 9 आ गया और हमें चाहिए माइनस का 9। तो कैसे हम पता करेंगे? इस प्रकार अगर आपको पता करना हो तो क्या करना, 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखना। अभी हमने प्लस और प्लस को रख के देखे। ठीक है, अब हम किसको रखेंगे? एक प्लस को रख लेते हैं और एक माइनस को रख लेते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होता है? घटता है। किस में से घटाएंगे? जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटाएंगे। बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 7 है, माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 में से प्लस का 2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है घटाते समय। ठीक है, तो प्लस और प्लस लेने पर प्लस का 9 बन गया, और प्लस और माइनस का लेने पर माइनस का 5 बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 9 चाहिए। तो इनसे तो बात बनी नहीं, तो हम क्या करेंगे? और चिन्ह को अलग अलग रख के देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर प्लस और माइनस रख के देखा, अब क्या करेंगे? हम माइनस चिन्ह आगे कर देते हैं और प्लस पीछे कर देते हैं। तो माइनस प्लस घटता है, और किस में से घटाते हैं? बड़े चिन्ह में से, बड़ी संख्या में से घटाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 7 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, तो इससे भी बात नहीं बनी, यहाँ पर प्लस का 5 आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 9, तो ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। हमने 3 बार अलग अलग चिन्ह रख के देख लिया। एक पहली बार में हमने प्लस प्लस को रखा, दूसरी बार में हमने प्लस और माइनस को रखा, और तीसरी बार में हमने माइनस और प्लस को रखा। अब क्या करेंगे, हम माइनस माइनस रख के देखते हैं। ठीक है, 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखना है हमें, तो इस बार हम माइनस और माइनस रख लेते हैं। ठीक है, तो -2 और -7, माइनस माइनस जुड़ता है दोस्तों, जो सेम चिन्ह होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, -2 और -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें -2 और -7 लेने पर क्या बन गया, माइनस का 9 बन गया। तो ये हमारे काम का है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, हमारे काम का है। इससे ऊपर हमने जितना भी कुछ किया ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको पहली बार में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से माइनस माइनस रखने पर -9 आता है। इस प्रकार से आपको 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखना है। सबसे पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 अंक आ जाए तो उसका गुणा करने पर तो यहाँ पर 14 बन जाएगा। ठीक है, -2 और -7 का अगर हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर -2 और -7 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 7 14 भी बन जाएगा। ठीक है, और -2 और -7 को जोड़ेंगे तो -9 भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 नंबर ऐसे सोच लिए जिनका गुणा करने पर 14 बन जाएगा और जोड़ने या घटाने पर -9 बन जाएगा। ठीक है, इससे आगे समझिए, ये जो हमारा बहुपद है किस रूप में है, x के रूप में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे x लगा देंगे, इसके पीछे क्या कर देंगे, x लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, -9x बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर हम इसके पीछे y लगा देते हैं, अगर t होता तो यहाँ पर हम t लगा देते, अगर p होता तो हम यहाँ पर p लगा देते। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो गुणनखंड करना और माइनस चिन्ह 4 बार अलग अलग रख के देखना, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, -9x है, तो इतने की जगह पे हम इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि -9x किससे बनता है, -2x और -7x जोड़ने पर तो -9x बनता है ना, तो इसको हटा के हम इसको लिख सकते हैं। तो बाकी वैसा की वैसा लिख देंगे, x⁻2 -2x -7x और +14 वैसा की वैसा लिख दिया। हमें सिर्फ इतना समझने के लिए हमें इतना सारा समझना पड़ा। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको गुणनखंड करना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब हमने दूसरी स्टेप हल करना सीखना है। देखिए, ऐसे 2-2 पदों का जोड़ा बनाना है आपको इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको नोटबुक में उतार लेना, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे समझिए आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से 2-2 पदों का जोड़ा बना देना है आपको। इसका भी हम विस्तार रूप लिखेंगे, जैसे x⁻2 का मतलब x को 2 बार गुणा करना। ठीक है, x गुणा x, -2x मतलब यहाँ पर ये गुणा में है, 2 गुणा x है। ठीक है, फिर -7x का मतलब 7 गुणा यहाँ पर x है। 14 मतलब 14 को भी तोड़ के लिखना है, तो 14 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 7 14 होता है इस तरह से। अब इनके विस्तार रूप को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, x गुणा x, इस 2x² की जगह हमने ये लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और 2x को लिख सकते हैं हम 2 गुणा x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा और 7 गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस लिखा और 2 7 14। अब आपको यहाँ पर कॉमन निकाल के आना चाहिए। ठीक है, कॉमन निकालना बेहद ही आसान है। इस तरह से 2-2 पदों का जोड़ा बनाइए। देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो जो दोनों में होगा
वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इधर भी होगा और इधर भी होगा, वो बाहर निकल जाएगा। किसके बाहर निकलेगा? कोष्टक के बाहर निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने बाहर निकाल दिया। अब बच क्या गया? यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? -2, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस रखा। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, जो इस पद में होगा और इस पद में होगा उसको कॉमन निकालेंगे। कहने का मतलब जो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 निकाल लिए और बच क्या गया? यहाँ पर x - 2। अब आप बोलोगे यहाँ पर प्लस था और आपने यहाँ पर माइनस लिख दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉमन निकालने का मतलब ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ से भी माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस बचेगा। ठीक है, अगर चेक करना है, कॉमन निकालने का मतलब भाग देते जाना। जैसे कि हमने यहाँ पर -7 कॉमन निकाला तो इसमें भाग देना, ये 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 से ये इस 7 में भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ठीक है, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। इस तरह से कॉमन निकालने का मतलब भाग देना। जैसे हमने यहाँ पर 100 कॉमन निकाला तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये 100 बचेगा और ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पर -2 क्यों बचा, क्या सही है या गलत है, तो देखिए -7 का 100 से गुणा करेंगे तो -7 100 हो जाएगा और -7 का गुणा -2 से करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस और 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि 7 गुना 2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है, देखिए ये भी ध्यान रखना है आपको कि x - 2 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी x - 2 ही आना चाहिए। दूसरा आया तो आपने जो गुणनखंड किया है वो गलत किया होगा। ठीक है, x - 2 यहाँ पर है तो x - 2 यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो x - 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनमें से भी हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इनमें से भी क्या करेंगे? कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालना में अभी पता है आपको, जो यहाँ होगा वो यहाँ पर होगा, उनको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लिया x - 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? -7 बच गया। तो इसको भी इस तरह से आखिरी में कोष्टक में लिखना है, इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालने के बाद वो बीच में या तो गुणा लिख देते हैं इस तरह से, या फिर जोड़ लिख देते हैं, या फिर घटाव लिख देते हैं। इससे सवाल गलत हो जाता है। इसको लिखना हमेशा कोष्टक में है, आखिरी में हमेशा कोष्टक में लिखना है। जैसे x - 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो बच गया x - 7, इसको भी कोष्टक में लिखना है। इससे आपका गुणनखंड सही निकल के आएगा। तो मैंने जो इतना कुछ समझाया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी गुणनखंड करना आसानी से सीख सके। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है x की घात 2 - x - 6, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो पहली स्टेप क्या होगी, जो भी x की घात 2 के आगे गुणांक होगा उसका पीछे गुणा करेंगे। यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 का पीछे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा? 6 एकम 6, यानी कि -6। ठीक है, गुणा करने पर -6 बना। और यहाँ पर देखिए x के आगे कोई भी संख्या नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सबका मालिक 1 होता है। तो यहाँ पर भी आप ये समझिए कि 1 है,
तो जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है। माइनस का क्या लाना है, 1 लाना है जोड़ने या फिर घटाने पर। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्याएं सोचनी पड़ेगी, यानी कि दो अंक ऐसे सोचना पड़ेगा जिनको गुणा करेंगे तो -6 बन जाना चाहिए, अगर उनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो माइनस का 1 बन जाना चाहिए। अगर आप नहीं सोच पाते कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर -6 बनेगा और कौन सी संख्याओं को जोड़ने या फिर घटाने पर -1 बनेगा, तो आप क्या करना, सीधा सा इसका गुणनखंड कर लेना, अभाज्य गुणनखंड 6 का। आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेना। तो 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 एकम 3। तो दो ऐसी संख्याएं हमने सोच लिया जिनका गुणा करने पर 6 तो बन जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 6 लाना है। तो माइनस का 6 लाने के लिए कोई संख्या एक प्लस करनी पड़ेगी या फिर माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए -3 कर दिया मैंने, तो -3 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। अब इनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें कितना लाना है, माइनस का 1 लाना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखना, ठीक है। हो सकता पहली बार में आ जाए, हो सकता दूसरी बार में आए, हो सकता तीसरी बार में आए, चौथी बार में तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने पहले प्लस का 2 रख लिया और बाद में माइनस का 3 रख लिया। तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है। किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्या में से। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो देखा आपने, हमने दो ऐसी संख्याएं कितनी जल्दी सोच लिया जिनको गुणा करने पर -6 बन गया, यानी कि -3 लेना है और प्लस का 2 लेना है। इनको गुणा करने पर माइनस का 6 बन गया और एक प्लस का और एक माइनस का लेने पर यहाँ पर भी क्या बन गया, माइनस का 1 बन गया, यानी कि दोनों शर्त हमारी सही हो गई। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो नंबर सोचा था वो सही सोचा था, ठीक है। इसके आगे क्या लगा देंगे हम, इनके आगे क्या लगा देंगे हम, इनके आगे हम x लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो बहुपद है x के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे हम x लगा देंगे, 2 के पीछे भी और 3 के पीछे भी, और यहाँ पर -x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो बाकी तो वैसा के वैसा लिखेंगे, x की घात 2 प्लस का 2x और माइनस के 3x और -6 वैसा की वैसा लिखना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन निकालना आपको नहीं समझ में आता है तो विस्तार रूप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक x निकल जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल गया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस है तो प्लस लिखा, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 2, इस तरह से, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब भाग देना। जैसे हमने यहाँ से x कॉमन निकाला तो इसमें x से भाग दे देंगे, तो x से एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, x से x कट गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा ये भी ध्यान से आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, है ना। 3 क्यों निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो 6 किससे बनता है, 2 और 3 का गुणा करने पर 6 बनता है ना। तो 2 गुणा 3 6 होगा, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। अब वापस से चेक करके देखिए आप, इसका और इसका गुणा करने पर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, -3 का गुणा हम x प्लस 2 में करेंगे, तो देखिए चेक करके -3 का x से गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6।
तो देखिए आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो -3 कॉमन निकाला है वो सही कॉमन निकाला है। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2, तो इनमें से भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस 3, इसको भी कोष्टक के अंदर लिखना है इस तरह से। तो आई होप आपको गुणनखंड करना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही बेसिक वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी गणित को अच्छी करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।